नमस्ते बच्चों, आज हम सीखेंगे संस्कृत का एक जादुई टॉपिक लट लकार मतलब वर्तमान काल। इंग्लिश में हम जिसे प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कोई काम अभी हो रहा है। जैसे यहाँ पर कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ खाना खा रहे हैं। तो ये सभी क्या है? काम जो है वो अभी हो रहा है। बच्चों, जब कोई काम अभी हो रहा होता है तो संस्कृत में उसे हम लट लकार कहते हैं। चलिए कुछ आसान उदाहरण से समझते हैं। वह खाता है। अब ये वह खाता है, इसकी संस्कृत हम कैसे बनाएंगे? तो हम स खादति, वह के लिए हम स का प्रयोग करते हैं। और जैसे हम ये खादति क्या है? ये धातु है और इसके हम लट लकार में रूप चला रहे हैं, तो स के साथ खादति। एक और उदाहरण देखते हैं। तुम खेलते हो। तुम खेलते हो। तुम के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? त्वम। और खेलते हो क्रीडसि। एक और उदाहरण देखते हैं। मैं पढ़ता हूँ। मैं के लिए अहम और अहम के साथ पढ़ने की आएगी पठामि। तो ये थे कुछ उदाहरण। अब आगे देखते हैं। पुरुष और वचन। संस्कृत के 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं। 3 पुरुष अर्थात प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में वह और वे, मध्यम पुरुष में तुम और उत्तम पुरुष में मैं, हम। उसी तरह से 3 वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन एक के लिए और द्विवचन 2 के लिए प्रयोग किया जाता है और बहुवचन 2 से ज्यादा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमने देखा संस्कृत में 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं। अब देखते हैं धातु रूप की संरचना, यानी धातु रूप बनते कैसे हैं। 3 पुरुष 3 वचन हम पढ़ ही चुके हैं। अब हम धातु के प्रत्यय देखते हैं, जो कि है 3 पुरुष और 3 वचन के मिलाकर पूरे 9 प्रत्यय हैं। 9 प्रत्यय को हम बहुत जादुई तरीके से समझेंगे। ति, ते, अंति, ये होते हैं प्रथम पुरुष के 3 प्रत्यय। कौन से? ति, ते, अंति। और मध्यम पुरुष के 3 प्रत्यय हैं सी, थे, थ। और उत्तम पुरुष के 3 प्रत्यय हैं आमी, आवे, आमे। इन्हें हम जिस भी धातु के साथ जोड़ देंगे उसके ये रूप बन जाएंगे। एक वचन में होता है ति, द्विवचन में ते और बहुवचन में अंति। प्रथम पुरुष में हमने क्या क्या देखा? ति, ते, अंति। मध्यम पुरुष में सी, थे, थ। और उत्तम पुरुष में आमी, आवे, आमे। कैसा लग रहा है आपको संस्कृत का ये जादू? आगे देखते हैं। अगर हम पट के साथ ती, ये जो ती प्रत्यय है, पट के साथ हम ती प्रत्यय को जोड़ते हैं तो बन गया पटती। अब पट के साथ हम तय प्रत्यय को जोड़ते हैं तो बन गया पट्टय। अब पट के साथ हम अंति प्रत्यय को जोड़ते हैं तो बन गया पठंती। इसी तरह से कोई भी धातु हम लेंगे और उनमें ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये रूप बन जाएंगे। अब पट के साथ अगर हम सी प्रत्यय को जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा पटसी। पट के साथ थ प्रत्यय को जोड़ेंगे तो वो बनेगा पट्ठय। और पट के साथ थ प्रत्यय को जोड़ेंगे तो वो बनेगा पठत। पट के साथ आमी प्रत्यय को जोड़ेंगे तो बनेगा पठामी। पट के साथ आवे प्रत्यय को जोड़ेंगे तो बनेगा पठावे। पट के साथ आमे प्रत्यय को जोड़ेंगे तो बनेगा पठामे। तो देखिए यहाँ पर विसर्ग कहाँ पर है ये देख रहे हैं आप। ये जो है ये 3 और ये है विसर्ग। ते, थे, आवे, आमे। उसके बाद कहीं पर विसर्ग नहीं है, बस कहीं पर भी बड़ी की मात्रा नहीं है, सब जगह छोटी की मात्रा है। तय में भी छोटी की मात्रा, स में भी छोटी की मात्रा और यहाँ पर अंति में भी छोटी की मात्रा। किसी में भी बड़ी की मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। और ये जो विसर्ग आए हैं ये इतने 4 एल शेप में हम इन्हें देखेंगे। अब सीखते हैं पठ यानी पढ़ना का जादू। पठ धातु से रूप कैसे बनते हैं? तो बोलो मेरे साथ।
पठती, पठतः, पठन्ति। पठसि, पठः, पठत्। पठामि, पठावः, पठामः। तो अभी हमने देखा पट में हमने ती प्रत्यय लगाया तो पट्टी बना, और फिर तय प्रत्यय लगाया तो पट्टय बना, और अंति प्रत्यय लगाया तो पठंती बना। इसी तरह से ये रूप बने। अब ये अगर स के साथ देखते हैं, सा आता है स्त्रीलिंग में और से आता है पुल्लिंग में। ते आता है स्त्रीलिंग में और तौ आता है पुल्लिंग में। ता आता है स्त्रीलिंग में और ते आता है पुल्लिंग के लिए। से के साथ आएगा पठती, से के साथ पठती। तौ के साथ पठतः और ते के साथ पठन्ति। उसी तरह त्वम के साथ पठसि, युवाम के साथ पठः और यूयम के साथ पठत्। अहम के साथ पठामि, आवाम के साथ पठावः और वयम के साथ पठामः। ये थे पठ धातु के रूप। अब सीखते हैं कुछ और धातुओं से वाक्य बनाना। मैं खाता हूं। खाता हूं ये कौन सी धातु है? खाद धातु। खाद धातु से म, अहम और खादामी। उत्तम पुरुष का एक वचन। वह खेलता है से। क्रीडति हम जाते हैं। वयम गच्छामः उत्तम पुरुष का बहुवचन। नाउ क्विज टाइम। चलो अब हम देखते हैं आप कितना समझे। तुम खाते हो, सोचो जवाब। चलो जवाब देखते हैं। खादसी कौन सी धातु आएगी इसमें? खादसी। त्वम के साथ खादसी। वह जाता है। देखते हैं इसका जवाब। गच्छति। गम धातु और प्रथम पुरुष का एक वचन। सही सोचा आपने। हम खेलते हैं। क्रीड़ा में उत्तम पुरुष का बहुवचन। तो बच्चों आज आपने क्या सीखा? लट लकार। क्या सीखा? लट लकार। लट लकार क्या है? जो काम अभी हो रहा है उसे हम लट लकार में बोलते हैं। 3 पुरुष और 3 वचन मिलकर कितने रूप बने? 9 रूप। और क्या सीखा? हर धातु से वाक्य बनाना कितना आसान है। अब रोज एक नया शब्द लो और उसके 9 रूप बनाओ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक बोलते रहें संस्कृत में। धन्यवाद बच्चों। नमस्ते। बाय।